आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में से जो पढ़ेंगे हम लोग ये प्रश्न वाली 1 यानी 2 का 1.2 की प्रश्न संख्या जो है वह प्रश्न संख्या 1 में से ए नंबर में दिया गया है कितना, ए नंबर में दिया गया है तो इस तरह से आपको हल दे करके लिखना है। कितना 140 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, 2 से इसको तोड़ेंगे तो 2 7 14 और यहाँ 0 बचा तो 0 ले लीजिए। फिर क्या करना है तो 2 से काटिए इसको, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 तिया 6 बचा 1 यहाँ दे दीजिएगा तो 10 हो गया, 2 5 6 10। ठीक है, और 5 से 5 7 35 यही होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कितना 140 है ना, 140 बराबर ये वाला जो है साइड में आपको लिख लेना है। इस तरह से बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ 2 गुना 2 और कितना है 5 गुना 7 ये है। तो इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखिए 2 पर पावर कितना है 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है कैगो है तो 2 गो है, इसलिए हम लोग 2 पर पावर 2 देंगे। और 5 जो है ये सिंगल है यानी 1 है तो एक ही बार लिखना है। और इधर जो बचा कितना 7 यही आपको लिख के छोड़ देना है यहां तक। ठीक है, चलिए और अगला देखिए ये जो 100 कितना है 156, तो 156 का हम लोग कैसे करेंगे, तो 156 का देखिए 156 का जो बनाएंगे हम लोग ये बनाएंगे 156 है तो 156 को लिख लीजिए। 156 पहले इसको तोड़िए 2 से जब तोड़ेंगे तो 2 7 14 बचा 1 यहाँ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 कितना 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6 बचा कितना 1, तो यहाँ दीजिएगा 18, 2 नंग 18। फिर अभी 3 से काटिए 3 एका 3 3 त्रिका 9, यानी 2 2 3 और 1 हो जाएगा 13 हो जाएगा, यही होगा। अभी क्या करना है, इसको इतना बी नंबर जो है 156 बराबर 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना और 13 इतना ही है। तो अभी क्या करना है, इसको देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है कैगो है तो 2 गो है, इसलिए हम लोग 2 पर पावर 2 देंगे। उसके बाद देखिए कितना है तो 3 है 3 लिखिए और इधर 13 है 13 लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बनाएंगे क्या सी नंबर। तो सी नंबर में जो दिया गया है, सी नंबर में कितना दिया गया है तो 3825 3825 को बनाने के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 3825 का फिर हम लोग एलसीएम करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, तोड़कर कितना आता है देखिए। तो सी नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए जब भी यानी आप देखेंगे अंत में यानी लास्ट में कोई भी अंक का लास्ट में 5 है तो 5 से ही विभाजित कीजिएगा, 5 से। तो 5 7 कितना 35 होगा, 5 7 कितना 35। ठीक है, 5 7 35 बचा इधर कितना तो 3 बचा, 3 यहाँ दीजिएगा तो 32, 5 6 30 बचा कितना 2 और 5 5 25। ठीक है, अभी देखिए और एक बार देख लेते हैं, 5 7 35 बचा 3 3 इधर दीजिएगा तो 32 हो जाएगा। तो 5 6 30 बचा 2 5 5 25, फिर 5 से काटिए तो 5 एका 5 बचा कितना इधर तो 2 बचा, यहाँ 2 दीजिएगा तो कितना हो गया 26,
5 पचे 25 और 5 एकम 5, सॉरी 5 पचे 25 बचा, यहाँ जाकर के कितना एक बचा तो इधर दीजिएगा तो 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये जो है फिर किससे कटेगा, तो देखिए ये कटेगा जाकर के 5 से, तो नहीं कटेगा 5 से, 5 एकम 5 बचा 2, 5 पचे 25, 5 एक 5 तिया 15। अभी 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 3 एका 3, फिर क्या 3 से काटिए, 17 तिया 51, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 5 2 बार आया, 3 2 बार आया और 1 बार आया है 17, तो यानी क्या सी नंबर का, सी नंबर का कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ है जाकर के कितना 3825 बराबर, देखिए 5 5, तो पहले लिखिए 5 गुना 5, फिर 3 गुना 3, 3 गुना 3 और बाद में जो आया है कितना 17, तो 17 यहाँ लिख देना है। ठीक है, अभी देखिए ये जो आया है 5 और पावर 2, यानी 5 जो है 2 गो है, और यहाँ जो है 3 पर पावर भी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और अंत में लास्ट में कितना है 17 है, तो 17 लिख दीजिए, हो गया आंसर। यही तक आपको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, चलिए, और ये जो हम बना रहे हैं ये भी आपको उसी पन्ना में बनाना है, लेकिन ये जो साइड में बना लीजिएगा तब जाकर के ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे कितना है 5005, 5005 जो है इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ऐसा करेंगे, एक एक प्रश्न जो है तो आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, आप लोग बनाकर देखिएगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा, जो आया उसको लिख करके आपको कमेंट कर देना है, जो यानी ये आया सर। ठीक है, अभी चलिए कितना है 5005, इसको अगर तोड़ेंगे, चलिए 5 से, 5 एका 5, 0 0, 5 एका 5, इतना ही। अभी हम लोग को तोड़ेंगे किससे, तो चलिए 7 से तोड़ते हैं, तो 7 एका 7, बचा इधर 3, बचा इधर 3, यहाँ 3 जोड़िएगा तो यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 7 चारे कितना होता है 28, 7 चारे 28, बचा 2 और 7 तिया 21, 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए 11 से कटिए, इससे 11, 11 के 11 बचा 3, 11 तिया 33, इतना ही कटेगा, क्या 5 7 11 और 13, तो आपको लिख देना है कितना, डी नंबर का जो हम लोग बनाए 5005 बराबर क्या आया, तो देखिए 5 आया एक बार, 7 आया एक बार, 11 आया और 13 आया, इतना। यहाँ देखिए कोई ऐसा अंक नहीं है, यानी संख्या नहीं है जो यानी डबल डिजिट में है, सबको यानी सिंगल सिंगल है, तो आपको यही लिख देना है 5 7 11 और 13 ही लिख के छोड़ देना है, और हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए 7429 जो है ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, जो भी आएगा इस तरह से आएगा, तो ये लिख करके आपको कमेंट में लिख देना है सर ये आया था। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का प्रश्न संख्या 1, और दूसरा संख्या हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो दूसरा संख्या है कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होगा क्या एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो सके। ठीक है, तो चलिए
हम लोग पहला बनाते हैं। पहला जो है ये नंबर कितना है 26, तो 26 दे करके ये इक्वल टू दे दीजिए और यहाँ 91 दे करके ये भी इक्वल टू दे दीजिए। ठीक है, अभी 26 को यहाँ क्या करना है, आपको तोड़ना है। 26 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से जब तोड़ेंगे तो 2 एका 2 और 2 तिया 6, इतना ही कटेगा, और तो नहीं कटेगा। देखिए, तो और नहीं कटने वाला है, तो 2 गुना 13 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कितना 91, कितना है 91। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा जा करके किससे, 7 से कटेगा। 7 एका 7, लेकिन 7 चला गया 9 से, तो बचा कितना 2, 2 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 21, तो 7 या 21। तो यहाँ आपको लिखना है 7 गुना कितना 13। ठीक है, 7 गुना 13, और अगर देना चाहते हैं तो 13 एकम 13, फिर 13 से 13 का 13, इतना ही। अगर आपका मन है तो 1 दे दीजिए। और यहाँ बोला गया है एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, एचसीएफ बराबर क्या होता है, इन दोनों जो दो संख्या है, दोनों संख्या में से कौन ऐसा संख्या है जो दोनों जगह है, यानी कॉमन आ रहा है। तो 13 ही ऐसा संख्या है, तो देखिए ये कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। और 1 भी आ रहा है, तो अगर लेना चाहते हैं तो इसको भी ले लीजिए, लेकिन देखिएगा उतना ही होने वाला है 13 का 13। ठीक है, अभी क्या करना है, एचसीएफ हम लोग निकाल लिए है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये आप देखिए पहले जो जो अंत में बचा हुआ है ये तो कॉमन आ गया है, ये भी आ गया है, लेकिन यहाँ देखिए 2 है और गुना कितना है 7 है। और आप बाद में क्या कीजिए, जो एचसीएफ आएगा उसको भी गुना कर दीजिएगा। जो बचा हुआ है उसको लेना है, और उसके साथ साथ जो एचसीएफ आएगा उसको भी गुना कर लेना है। इसको अगर गुना कीजिएगा तो जितना आएगा वही हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे इसको गुना कीजिए। 13 दुना, यहाँ हल्का करने पे 13 दुना कितना 26, 13 दुना 26। फिर अभी क्या करना है, आपको 7 से गुना कर लेना है, नहीं तो आप ऐसे भी 7 दुना 14 कर सकते हैं और 13 से फिर गुना कर सकते हैं। तो इससे यानी हम लोग इसको गुना कर लिए, यानी 13 दुना 26, 26 से यानी 7 को गुना करेंगे तो 7 6 42, 42 का कितना होता है 2, हासिल कितना तो 4, 7 दुना 14, 14 और 4 कितना होता है 18, कितना हो जाएगा 18, यानी 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182, आंसर हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको लिख के छोड़ देना है। लेकिन ये कह रहा है यहाँ देखिए, अगर जांच नहीं कहेगा तो इतना लिख करके हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन कह रहा है यहाँ क्या, जांच कीजिए, कह रहा है देखिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, ये कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बगल में या फिर इसके नीचे लिख देना है क्या, देखिए आप पहले क्या कीजिए, यहाँ एचसीएफ बोला गया है तो जांच लिख करके डैश दीजिएगा, एच सी एफ बराबर दोनों संख्याओं का, यहाँ कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या लिखिए कितना है, तो 26 गुना कितना है 91, 26 गुना 91, 26 गुना 91। और यहाँ एचसीएफ और एलसीएम भी लिखना है, रुकिएगा थोड़ा, एलसीएम और एचसीएफ, चलिए एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है।
HCF गुना LCM लिखना है। तो HCF और LCM, देखिए HCF कितना आया है, तो HCF आया है 13, तो यहाँ 13 लिखना है। और LCM कितना आया है, 182, 182। और यहाँ देखिए 26 गुना कितना 91, यानी दोनों संख्या का गुना कर लेना है, जिसमें से आएगा 2366, 2366 आएगा। और इसको भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा 2366, और इधर भी आ जाएगा 2366। ये दोनों अगर मिल रहा है, ये संख्या का गुना करने पर ये, और ये जो गुना किए ये आ रहा है, दोनों अगर बराबर है, तो आपका जो ये जो बना ये हल किए हिसाब को, ठीक है, गणित को, ये आपका सही है। ठीक है, इसलिए यानी क्या कर रहा है जांच कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कितना है, 510 और 92, 510 और 92 को बनाना है। तो चलिए हम लोग बी नंबर लेते हैं। कितना है, 510 और इधर है जाकर के 92, यही है। तो 510 का हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। ठीक है, 510 को तोड़ेंगे। 510 को तोड़ने के लिए दो से नहीं, तो पहले 5 से करिए, 2 से भी हो जाएगा। 2 दूना 4, बचा कितना 1, तो 1 यहाँ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, तो 11, 2 दूना 4 और 1 बचा तो 11, और 2 5 6 10, बचा कितना 1, तो 2 5 6 10। फिर क्या कीजिए, 5 से काटिए। ठीक है, तो 5 5 25, 5 एका 5। ठीक है, अभी क्या करना है आपको इससे, तो 7 से काटिए। इससे काटेंगे 7 से, 13, 13 7 91, रुकिए, 2 दूना 4, बचा 1, 2 5 6 10, फिर यहाँ 1 यहाँ, तो 2 5 6 10। ठीक है, 5 निकट रहा है, 5 5 25, और 5 एकम 5, 2 से 3 से, 3 से अगर कटे तो यानी 3 एका 3 एका 3, बचा कितना 2, और देखिए 3 एका 3, और बचा यानी यहाँ 2 और 3 7, 3 7 21, तो कटा कितना 2 5 3 और 17, तो 2 5 3 और 17, इतना ही कटेगा। अभी क्या करना है आपको, 92 को कट 92, चलिए 92 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 92 को जब काटेंगे फिर 2 से काटेंगे। इससे पहले 2 से काटेंगे, 2 4 कितना 8, बचा 1, तो 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, शायद इतना ही कटेगा, और तो नहीं कटने वाला है। चलिए 2 गुना कितना 23 हो जाएगा, 2 गुना कितना 23 होने वाला है। अभी आप यहाँ देखिए वह कौन सा संख्या है जो यानी दोनों में है। ठीक है, दोनों में है, वही हो जाएगा हम लोग का क्या, HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर कितना, तो देखिए 2 और 2 कॉमन हो रहा है, यही, और कोई है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तो नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 17 है लेकिन यहाँ 17 नहीं है, 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इसलिए हम लोग का HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और LCM कैसे, तो LCM, ठीक है, LCM भी मांगा गया है। तो LCM लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ क्या है, 5 है, 3 है,
17 है, 2 है और 23 है, इतना ही है। अब क्या करना है, इसके साथ आपको HCF भी यानी गुना कर लेना है। क्या, HCF भी गुना कर लेना है, यानी 2 भी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर लेंगे, जिसमें से आएगा कितना, तो 23,460, 23,460 आएगा। ठीक है, इसको गुना करने पर अभी क्या करना है, आपको जांच करने के लिए कह रहा है, यहाँ जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए जब कह रहा है तो आपको जांच भी करना होगा। चलिए, जांच भी करना होगा, इसलिए क्या यहाँ लिखेंगे जांच। जांच दे करके इस तरह से आपको डैश देना है। अभी क्या, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या का गुना, दोनों कितना, 510 गुना 92। ठीक है, अभी देखिए एलसीएम जो है, HCF जो है कितना है, तो 2 है, और एलसीएम कितना है, 23,460, 23,460। ठीक है, अभी क्या कीजिए, इन में से इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 46,920, 46,920 होगा, और इन दोनों को भी क्या गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 46,920 हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों जो संख्या जो है क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ये और ये देखिए बराबर है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। ये भी प्रश्न क्या हो गया, सही हो गया। ये सी नंबर जो है, ये सी नंबर हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए 2 प्रश्न, ये देखिए सी वाला यहाँ, और अगला जो हम लोग बनाए ये वाला ई नंबर वाला जो है आप लोगों के लिए। जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपको मिलते रहेगा जो 2026 में बहुत ही आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। इस चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाया जाएगा जो हूबहू यानी 2026 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर।